संजीव जी, पूरे प्रदेश में आपने सुना मध्य प्रदेश और राजस्थान की चर्चा, आपका क्या अनुमान है? यदि आप, मुझे लगता है आवाज आ रही होगी अब आ गई, ठीक किया शुक्रिया। मैंने अपने स्टूडियो में जाकर, हमने ठीक किया। खैर, तो जो स्थिति है, ठीक करना चाहिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को भी, यदि टिके रहना है, क्योंकि जो सर्वे आ रहे हैं, अभी आपने बहुत विस्तृत तरीके से जाना सुना कि वहां क्या स्थिति है, और राजस्थान में भी इनके खिलाफ ही। तो ऐसी स्थिति में कर्नाटक जैसी स्थिति, जो रिपोर्ट है आपसी संघर्ष के, वो सब सामने है। और बहुत सारे जब लंबे दौर तक आप सत्ता में हो तो कुछ कद्दावर नेता भी हो जाते हैं। तो कई सारे कद्दावर नेताओं के झगड़े आपस में हम सब देख रहे हैं। ऊपर से कांग्रेस से गया हुआ एक कद्दावर नेता है, सिंधिया को देख रहे हैं। लेकिन जो मेरी रुचि का विषय जो आपने रखा है, मोदी बनाम राहुल की जंग, तो ये जो छिड़ा है छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, ये एक प्लेटफॉर्म है जहां इसको हम देख पाएंगे मोदी बनाम राहुल की शक्ल में। कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा न राजस्थान में दिखाई पड़ रहा है, इन लोगों ने, इनकी नीति है कि वहां नहीं देंगे, और न मध्य प्रदेश में न छत्तीसगढ़ में। यानी सीधे सीधे मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाने वाला है, और राहुल गांधी दूसरी ओर से होंगे, क्योंकि अभी वहां मध्य प्रदेश में कोई चेहरा कांग्रेस की ओर से भी डिक्लेयर्ड नहीं है। राजस्थान में जरूर मुख्यमंत्री हैं और चेहरा वो होंगे। दोनों ही राज्यों में, मध्य प्रदेश में, तीनों राज्यों को ले लें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन तीनों राज्यों की जो राजनीतिक हवा है, जो राजनीतिक फलसफा है, या जो जिस बुनियाद पे राजनीति हो रही है, उसके फर्क काफी दिखाई पड़ते हैं। दो राज्यों में तो समानता है, जैसे छत्तीसगढ़ में, और कई अर्थों में राजस्थान में। दोनों के मुख्यमंत्री ओबीसी समुदाय से आते हैं, दोनों वहां चेहरा भी हैं, और दोनों के चेहरों पे वहां चुनाव लड़ा जाना है। ओबीसी की जो राजनीति है उसको आज राहुल गांधी कैरी कर रहे हैं, उसके वो क्रूसेडर की तरह दिखाई पड़ रहे हैं। उनके नेतृत्व में जो हम सब ने देखा कि महिला रिजर्वेशन, ये बिल जब आता है सामने, नारी बंधन किस्म से कुछ करके, मोदी जी कुछ करते हैं तो कुछ अलग कर लेते हैं, तो उन्होंने इसको नारी बंधन कर लिया, एक संघर्ष के जरिए इसे हासिल किया गया है। तो वहां आप देखिए कि कांग्रेस ने यूटर्न लिया है, और ओबीसी, ये राहुल गांधी इंपैक्ट है ओबीसी के मसले पर कांग्रेस का, ये इतने दिनों बाद 96 के बाद यूटर्न दिखाई पड़ रहा है। तो ये दो राज्यों का, छत्तीसगढ़ में भी ओबीसी चेहरा होने के कारण भी कई सारे ऐसे, जैसे 6% जो ओबीसी को वहां आरक्षण बढ़ाने की बात हुई राजस्थान में, ये तमाम चीजें दिखाई पड़ रही है जो जाकर के राहुल गांधी से भी जा जुड़ेंगी। लेकिन मध्य प्रदेश की स्थिति भिन्न है। मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का इतने लंबे दौर तक जिसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, शिवराज सिंह चौहान, वो ओबीसी एक चेहरा है। और मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस लड़ रही है, वो कमलनाथ जी के जरिए, वो बाबा बागेश्वर, और एक हिंदू, सॉफ्ट हिंदू भी नहीं लड़ रही है, एक सीधे हिंदुत्व के फ्रेम में लड़ने की कोशिश कर रही है। यहाँ थोड़ी सी समानता छत्तीसगढ़ में भी है, क्योंकि बाबा बागेश्वर जब वहां से भागा नागपुर से, तो संजय जी वो सीधे रायपुर में आकर के उसने शेल्टर दिया। तो छत्तीसगढ़ में वहां थोड़ा सॉफ्ट हिंदुत्व का प्रसंग है, लेकिन यहाँ सीधे सीधे मध्य प्रदेश में हिंदुत्व का प्रसंग है। तो ये जो पृष्ठभूमि में है, इस पृष्ठभूमि में राहुल गांधी का नेतृत्व उभर कर कैसे आता है। अभी तक कोई डिसीजन उन्होंने ऐसा नहीं लिया है कि मध्य प्रदेश को टोन डाउन किया जाए, उसके हिंदुत्व, आक्रामक हिंदुत्व को टोन डाउन किया जाए, ऐसा कोई मैसेज नहीं दिया है। तो यहां जो उभर कर आएगा, वहां से राहुल की जंग मोदी के खिलाफ, क्योंकि मोदी की विचारधारा स्पष्ट है, मोदी जी के साथ सीधे एक टीम भी है, एक संगठन है, एक ऐसा सरसंघचालक है इतिहास में पहली बार जो सीधे सीधे राजनीति कर रहा है। राजनीति तो संघ करता रहा है, लेकिन उसका क्लेम नहीं रहा है, उसका एक सामाजिक संगठन होने का, सांस्कृतिक संगठन होने का क्लेम रहा है, लेकिन सीधे सीधे राजनीति करता हुआ पहला सरसंघचालक दिखाई पड़ रहा है अभी जो आज के जो मोहन भागवत हैं। तो उनके पास एक व्यवस्था है, एक विचारधारा है, संगठन की ताकत है। राहुल गांधी को अपने संगठन के भीतर भी लड़ना, जैसे मध्य प्रदेश के प्रसंग में हम देख रहे हैं, ओबीसी की राजनीति यदि वो कर रहे हैं, तो ओबीसी की राजनीति के लिए भी उनको अपने संगठन के भीतर माहौल बनाना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन तीन राज्यों में जो ये जंग है, इस जंग में राहुल गांधी की अपनी राजनीति भी, आने वाली राजनीति 24 के लिए राजनीति खड़ी होने और उसके एक स्वरूप लेने की एक मौका भी है। संजय जी।
बहुत अच्छा विश्लेषण किया संजीव जी आपने, और बहुत तार्किक आधार पे विश्लेषण किया, शुक्रिया। डॉक्टर अनिल जैन जी, क्या लग रहा है राहुल बनाम मोदी की जंग किस दिशा में जाएगी? क्या परिणाम होंगे? और मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी को जो अंदरूनी लड़ाई है कहां तक पहुंचेगी? संजय जी, देखिए, असली ताकत जो होती है वो जनशक्ति होती है, जनता की ताकत होती है। और मोदी जी को लगभग 10 वर्षों तक, और गुजरात में तो उससे पहले भी, जनता ने भरपूर समर्थन दिया, 2019 में भी दिया। और मोदी जी अपने आप को ये समझने लग गए कि मैं अजय हूं, सब जगह मेरे नाम से ही वोट पड़ता है और मैं कुछ भी कर लूं जनता मेरे साथ रहेगी। लेकिन पिछले 3-4 वर्षों में जो आर्थिक मोर्चे पे जो महंगाई, बेरोजगारी का जो मुद्दा है, वो सभी लोगों को कहीं ना कहीं काटना शुरू कर दिया है। और मोदी जी के प्रति एक, जिसको कहते हैं कि जो लगाव था, वो लगाव बल्कि उससे उल्टा हो चुका है। लोग आगे इस मूड में आ चुके हैं कि कब मोदी जी से छुटकारा मिलेगा। और हमने देखा है कि जनता इतनी बड़ी ताकत है। 1972 का चुनाव मैंने देखा बड़ा करीब से, और उस समय एक समाजवादी नेता होते थे जो लोहिया जी के बाद सबसे बड़े विचारक माने जाते थे, मधु लिमये बहुत बड़े नेता थे। लोहिया जी के बाद समाजवादी विचार को वही लेके चल रहे थे। लेकिन जब वो मुंगेर से लड़े तो एक अनजान 30 साल का नौजवान जो किसी कॉलेज का लेक्चरर था, डीपी यादव, उसने मधु लिमये जैसे बड़ी शख्सियत को हरा दिया। फिर हमने 1977 देखा, वो इंदिरा गांधी जिनके नाम से तमाम लोग जीत के आ जाते थे, जिनको इंदिरा गांधी टिकट दे देती थी, मधु लिमये जैसे हार जाते थे, अनजान लोग जीत जाते थे। वो इंदिरा गांधी एक राजनारायण जैसे एक नेता से हार गई, और संजय गांधी एक अनजान वकील रविंद्र प्रताप सिंह, जिसका नाम आज भी लोग भूल चुके हैं और पहले भी कोई नहीं जानता था, उससे हार जाते हैं। तो असली ताकत तो जनता की ताकत होती है। अब जनता के बीच में कभी ये परसेप्शन था कि मोदी जी जो है, हमारे देश की जितनी समस्याएं हैं, मोदी जी एक ऐसे मसीह हैं जो हमारे देश की समस्याओं को दूर करते हैं, और वो सबके सब लोग आज बहुत ठगे हुए और निराश महसूस करते हैं। बेरोजगारी का मामला हो, महंगाई का मामला हो, ओबीसी सबसे ज्यादा अपने आप को ठगा महसूस करता है, क्योंकि 2014 में और 2019 में भी मोदी जी सब तरफ जा जाके कहते थे कि मैं ओबीसी हूं, मैं आपका साथ दूंगा। इवन बिहार में जाकर के एक जाति को उन्होंने कहा कि मैं द्वारका से आता हूं, मैं तुम्हारा भी ध्यान रखूंगा। तो अब वो सारी बातें जो हैं वो बदल चुकी हैं। और अभी आप जो वीडियो दिखा रहे थे विजय वर्गीय जी का, कैलाश विजय वर्गीय, तो मुझे याद आ रहा था वो हिमाचल प्रदेश का वो वीडियो एक आया था जिसमें कृपाल परमार साहब थे, जिनको मोदी जी फोन करते हैं कि आप इंडिपेंडेंट मत लड़िए, आप बैठ जाइए। वो कहता है, मोदी जी हुन तो बड़ी देर हो गई, हुन तो नहीं बैठ सकता मैं। तो अब विजय वर्गीय खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि भाई मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, मुझे तो लग रहा है कि सपना तो नहीं देख रहा, मैं बार बार अपने आप को चुटकी काट कर देख रहा हूं कि मैं सपना देख रहा हूं या वास्तव में ही ऐसा हो गया। तो जो इस तरह की जो चीजें, जो इस तरह के प्रचंड किए, उससे कोई बहुत ज्यादा लाभ होना नहीं। और खुद अमित शाह इस बात को कहते हैं कि जनता एक बार 6 महीने पहले चुनाव से मन बना लेती है कि कहां वोट देना है, और फिर जनता टस से मस होती नहीं। ये लटके झटके हमने वेस्ट बंगाल में भी देखे, वहां पे भी 5 सांसद लड़ाए थे, और 5 में से 3 सांसद स्वपन दास गुप्ता और बाबुल सुप्रियो, वो सांसद होने के बावजूद भी हार गए थे चुनाव विधानसभा का। तो ये लटके झटके पहले भी लग चुके हैं। तो अब दूसरी तरफ राहुल गांधी का जिस तरह से कद बना है, 1 साल 1.25 साल पहले राहुल गांधी एक बहुत बड़े नेता नहीं थे, और मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं, मैं भी कोई बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं था राहुल गांधी जी से। लेकिन जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और लोगों को और आम लोगों से जुड़े, वो तो दलितों के मुद्दे, आदिवासियों के मुद्दे, माइनॉरिटी के मुद्दे। और कमाल की बात यह है संजय जी, मैं 40-45 साल से ओबीसी के जितनी भी सोशल एक्टिविटीज भी हैं उनको भी बड़ी बारीकी से देखता रहा हूं, राजनीति को भी देखा है मैंने। ओबीसी में जिस तरह का जन समर्थन कांग्रेस और राहुल गांधी के प्रति मैं देख रहा हूं, वो अभूतपूर्व है।
इससे पहला ओबीसी वर्गों में कांग्रेस या राहुल गांधी या और जो पहले नेता रहे कांग्रेस के, मेरे को देखने को नहीं मिला। जिस तरह से वो लोकसभा में से इस बात का सवाल उठाता है कि 90 में से सिर्फ 3 सेक्रेटरी हैं ओबीसी के, जिस तरह से वो वाइस चांसलर्स की बात करते हैं, वो बैंकों से जो कर्ज नहीं मिलता ओबीसी को और चंद पूंजीपतियों को मिलता है, उस बात को वो उठा रहे हैं। फिर वो कभी कुली के साथ जाके खड़े हो जाते हैं रेलवे स्टेशन पे, कभी मैकेनिक के साथ, कभी धान के खेत में, कभी ट्रक ड्राइवर के साथ। तो राहुल गांधी में लोगों को एक मसीहा नजर आ रहा है। जो इस देश की जो परेशान जनता है, उनको लग रहा है कि एक मसीहा हमारे बीच में आया है और जो ईमानदारी से करेगा। और फिर जैसा कि मुझसे पूर्व सबने कहा भी कि जो 500 रुपए का सिलेंडर और ये तमाम जो राजस्थान में जैसे स्कीमें शुरू हुई हैं जो जनता से जुड़ी हुई हैं। मैं दिल्ली में रहता हूं, मैंने दिल्ली में देखा है, इन्हीं नीतियों की वजह से विधानसभा चुनाव में आज भी अरविंद केजरीवाल अजय है। जो बिजली, पानी, जो महिलाओं को बसों में फ्री यात्रा जो अरविंद केजरीवाल की सरकार देती है, आज भी विधानसभा चुनाव में केजरीवाल को कोई हरा नहीं सकता। तो जनता को इतनी तो समझ है कि हमारे लिए कौन कर रहा है और बड़े पूंजीपतियों के लिए कौन कर रहा है, जनता सब समझती है। तो अब राजस्थान में फिर जो सबसे बड़ी नेता राजस्थान की आपने जिक्र किया, जो पैन राजस्थान में जिसका असर है, मतलब पूरे दक्षिण में, उत्तर में, पश्चिम में, पूर्व में एक ही नेता है बीजेपी के पास जिसका पूरे राजस्थान में असर है। आप उसको बार बार एक तरह से अपमानित कर रहे हैं। कभी आप उसको जैसे अपुष्ट अफवाहें सुनते हम कि ये कह रहे हैं कि आप केंद्र में आ जाओ, आपके बेटे को विधानसभा में टिकट दे देंगे। तो ये तो जिसको कहते हैं कि खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बातें चल रही हैं। और कुल मिलाकर के जो राहुल गांधी वर्सेस मोदी होने जा रहा है, वो कभी एक डेविड और गोलियत की कहानी पढ़ी थी हम लोगों ने, लगभग वही होने जा रहा है। और राहुल गांधी दिन पर दिन बहुत बड़े नेता बन के उभर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव होंगे उसमें और तस्वीर साफ हो जाएगी, बहुत जबरदस्त। और राजस्थान में तो कहते हैं कि हर बार सरकार पलटती है, लेकिन राजस्थान अब की बार इतिहास बदलने जा रहा है, ये मेरा मानना है।